तुम्हें कभी ये एहसास हुआ है कि जब जीवन में सबसे बड़ी परेशानी आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम भागते हैं मंदिर की तरफ, आश्रम की तरफ, किसी गुरु के पास, किसी पूजा में, किसी मंत्र में। हम ढूंढते हैं शांति, हम चाहते हैं सुकून, हम मांगते हैं समाधान। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ये भागना ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है? ये जो आध्यात्मिकता का नाम लेकर हम अपनी जिम्मेदारी से, अपनी समस्याओं से, अपने डर से दूर भागते हैं, ये वो जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की हर ताकत को खा जाता है। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो किसी ने तुम्हें नहीं बताया। सच्ची आध्यात्मिकता भागना नहीं सिखाती, वो तुम्हें इतना मजबूत बनाती है कि तूफान आए तो तुम उसमें खड़े रह सको। और अगर तुम आज इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जलेगी जो कभी बुझेगी नहीं। देखो, आज का इंसान कमजोर क्यों है? क्योंकि उसे सिखाया गया है कि आध्यात्मिकता का मतलब है दुनिया से दूर भागना। उसे बताया गया है कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो संसार छोड़ दो, अगर सुख चाहिए तो इच्छाएं मार दो, अगर मुक्ति चाहिए तो जिम्मेदारियों से भाग जाओ। और हम भोले लोग हम मान लेते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ, शायद यही सही रास्ता है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर तुम अपनी नौकरी से भागते हो, अपने रिश्तों से भागते हो, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो और सोचते हो कि तुम आध्यात्मिक हो गए। लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ कमजोर हो गए हो। तुम्हारे भीतर का योद्धा मर गया है, तुम्हारे भीतर की अग्नि बुझ गई है। तुम एक ऐसी नदी बन गए हो जो बहती नहीं, रुकी हुई है, सड़ रही है। और इस सड़न में तुम सोचते हो कि तुम शांत हो, लेकिन ये शांति नहीं है मेरे दोस्त, ये मौत है। ये जीवित होकर भी मरे हुए होने जैसा है। और सबसे बड़ा दर्द ये है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम धीरे धीरे अपने आप को खो रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम साधना कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ छुप रहे हो। तुम अपनी कमजोरी को आध्यात्मिकता का नाम दे रहे हो। अब मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं जो शायद तुमने कभी नहीं सुना। 3 सच्चाइयां हैं जो तुम्हारे भीतर की असली शक्ति को जगा सकती हैं। 3 ऐसे सिद्धांत जो स्वामी विवेकानंद ने जिया, लेकिन आज की दुनिया भूल गई। और इन तीनों में से आखिरी सच्चाई इतनी साधारण है कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम सोचोगे कि इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी ताकत। हां मेरे दोस्त, क्योंकि असली शक्ति हमेशा सरल चीजों में छुपी होती है। और मैं वादा करता हूं, अगर तुमने ये तीनों चीजें समझ लीं और अपने जीवन में उतार लीं तो 7 दिन में तुम खुद में बदलाव महसूस करोगे। 30 दिन में तुम एक नए इंसान बन जाओगे। तो तैयार हो? तो चलो पहली सच्चाई की तरफ। पहली सच्चाई है कर्म की अग्नि। देखो, तुम्हें लगता है कि ध्यान करने से, मंत्र जपने से, शांत बैठने से तुम्हारे भीतर शक्ति आएगी, लेकिन नहीं। शक्ति आती है करने से, शक्ति आती है लड़ने से, शक्ति आती है उठने से, गिरने से, फिर उठने से। जब लोहे को आग में तपाया जाता है तभी वो तलवार बनता है। जब सोने को आग में डाला जाता है तभी उसकी शुद्धता आती है। और जब इंसान जीवन के संघर्षों में कूदता है तभी उसके भीतर का असली योद्धा जन्म लेता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कमजोरी पाप है, लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम कमजोरी को आध्यात्मिकता कहते हैं, हम अपने डर को त्याग कहते हैं, हम अपनी भागने की आदत को वैराग्य कहते हैं। नहीं, असली आध्यात्मिकता वो है जो तुम्हें इतना मजबूत बना दे कि तुम जीवन के हर तूफान का सामना कर सको। वो नहीं जो तुम्हें तूफान से बचा ले। समझो, योद्धा वो नहीं जो युद्ध से भाग जाए, योद्धा वो है जो युद्ध में कूद जाए और जीत जाए। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने जीवन में एक काम चुनना है जो तुम्हें डराता है, एक ऐसा काम जिससे तुम भाग रहे हो सकता है वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारी सेहत हो, तुम्हारा रिश्ता हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हो। और उस काम को करो, भागो मत, सामना करो। क्योंकि जब तुम भागते हो तो तुम्हारे भीतर की अग्नि बुझ जाती है, और जब तुम लड़ते हो तो वो अग्नि भड़क उठती है। और ये अग्नि ही तुम्हारी असली ताकत है। हर रोज सुबह उठो और खुद से पूछो, आज मैं किस डर का सामना करूंगा, आज मैं किस कमजोरी को जलाऊंगा, और फिर उस काम को करो, चाहे कितना भी मुश्किल हो। क्योंकि हर बार जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तुम्हारे भीतर का योद्धा एक कदम और मजबूत हो जाता है। ये मत सोचो कि मंदिर जाने से, पूजा करने से तुम्हारे भीतर ताकत आ जाएगी। नहीं, ताकत आती है करने से, संघर्ष करने से, अपने डर को तोड़ने से।
तो आज से तुम एक काम करो। हर रोज एक ऐसा काम करो जो तुम्हें असहज बनाता है, जो तुम्हें डराता है, और देखो कैसे तुम्हारे भीतर की अग्नि जलती है, कैसे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास, एक नई शक्ति जन्म लेती है। ये है कर्म की अग्नि, और ये है पहली सच्चाई। अब दूसरी सच्चाई, और ये सच्चाई तुम्हारे दिल को छू जाएगी, क्योंकि ये उस चीज के बारे में है जो हम सबके भीतर छुपी है, अतीत की जंजीरें। देखो तुम क्यों कमजोर हो, क्यों तुम्हारे भीतर ताकत नहीं है, क्योंकि तुम अपने अतीत में जी रहे हो। तुम्हारे भीतर पुराने घाव हैं, पुरानी गलतियां हैं, पुराने पछतावे हैं, पुराने डर हैं, और ये सब तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक रहा है। जैसे कोई नदी बहना चाहती है, लेकिन रास्ते में पत्थर हैं, कचरा है, और नदी रुक जाती है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बहना चाहती है, लेकिन तुम्हारा अतीत उसे रोक रहा है। और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी पहचान भी अतीत से बना रहे हो। तुम कहते हो, मैं वो इंसान हूं जो असफल हुआ, मैं वो इंसान हूं जिसे धोखा मिला, मैं वो इंसान हूं जो कमजोर है। नहीं, तुम वो इंसान नहीं हो। तुम वो हो जो तुम अभी बनना चुनते हो। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा अतीत सिर्फ एक सबक है, एक अनुभव है, लेकिन तुम उससे बंधे नहीं हो। तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी जागेगी जब तुम अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ोगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड में है, लेकिन यह शक्ति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने छोटे से अहंकार को, अपनी छोटी सी पहचान को छोड़ोगे। जब तुम समझोगे कि तुम अपनी गलतियां नहीं हो, तुम अपने दर्द नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो, तुम शुद्ध चेतना हो, तुम शुद्ध शक्ति हो, तो अब तुम्हें एक काम करना है। आज रात जब सब कुछ शांत हो, तुम अपने कमरे में बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना, और अपने अतीत की एक यादों को याद करना। वो यादें जो तुम्हें दर्द देती हैं, वो गलतियां जो तुम्हें शर्मिंदा करती हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान देना और मन में कहना, मैं इसे माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं इसे छोड़ता हूं। और हर सांस के साथ महसूस करना कि वो बोझ, वो दर्द, वो जंजीरें धीरे धीरे हल्की हो रही हैं, और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश जन्म ले रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। जब तुम अपने अतीत को छोड़ते हो तो तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाता है, तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने लगती है। तो ये दूसरी सच्चाई है। अतीत की जंजीरों को तोड़ो और अपनी असली पहचान को पहचानो। तुम शुद्ध शक्ति हो। और अब मैं तुमसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ, ये वो सच है जो मुझे चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जब तुम लाइक करते हो तो ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता है, और शायद किसी और की जिंदगी में भी रोशनी आ जाए। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस आंतरिक यात्रा में बना रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा दो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जागरण है, ये एक आंदोलन है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस आंदोलन का हिस्सा बनो। अब तीसरी सच्चाई, और ये सबसे अनोखी है, सबसे सरल है, और सबसे शक्तिशाली है। तुम तैयार हो? तीसरी सच्चाई है मौन का अनुशासन। हां, तुमने सही सुना, मौन, चुप रहना। लेकिन ये कोई साधारण चुप रहना नहीं है, ये वो मौन है जो तुम्हारी ऊर्जा को बचाता है। देखो, आज का इंसान कमजोर क्यों है? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। कैसे? बोल बोलकर, हर बात पर बोलना, हर चीज पर राय देना, हर किसी को समझाना, हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाना, और इस सब में तुम्हारी शक्ति रिस रही है। जैसे एक बर्तन में छेद हो और पानी धीरे धीरे रिस रहा हो, ऐसे ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति रिस रही है, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। स्वामी विवेकानंद चुप रहते थे, वो घंटों मौन में रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मौन में ही असली शक्ति है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर इकट्ठा होती है, जैसे बांध में पानी इकट्ठा होता है, और फिर जब छोड़ा जाता है तो वो बिजली बनाता है। ऐसे ही जब तुम अपनी ऊर्जा को बोलने में बर्बाद नहीं करते तो वो भीतर इकट्ठा होती है, और फिर जब तुम कुछ करते हो तो वो ऊर्जा तुम्हारे काम में आती है, तुम्हारे विचारों में आती है,
तुम्हारे निर्णयों में आती है और तुम मजबूत हो जाते हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हर कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह। और इस बोलने में हम अपनी शक्ति खो रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, हमारे भीतर का अनुशासन खत्म हो रहा है। तो अब तुम्हें एक बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली काम करना है। हर दिन कम से कम 1 घंटा पूरी तरह मौन रहो, बिल्कुल चुप, कुछ भी मत बोलो, फोन मत उठाओ, मैसेज मत करो, बस चुप रहो। और इस मौन में अपने भीतर जाओ, अपनी सांसों को सुनो, अपने विचारों को देखो और महसूस करो कैसे तुम्हारे भीतर एक शांति, एक स्थिरता, एक ताकत जन्म ले रही है। शुरुआत में मुश्किल होगा, तुम्हारा मन कहेगा कि नहीं, मुझे बोलना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन तुम रुको, तुम चुप रहो और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि मौन में कितनी शक्ति है। और एक बात और, जब तुम बोलो तो सोच समझकर बोलो, जरूरी बातें बोलो, फालतू की बातों में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। हर शब्द को तराश कर बोलो, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। और जब तुम अनावश्यक बोलते हो तो तुम अपनी शक्ति बर्बाद करते हो। तो ये तीसरी सच्चाई है, मौन का अनुशासन। और मैं वादा करता हूं, अगर तुमने ये तीनों सच्चाइयों को अपने जीवन में उतारा तो तुम खुद में बदलाव महसूस करोगे, तुम मजबूत बनोगे, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास, एक नई शक्ति जन्म लेगी। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कुछ पल बिताओ, कुछ पल जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। तो चलो, आंखें बंद कर लो। अगर तुम सुरक्षित जगह पर हो तो आंखें बंद कर लो, और अगर नहीं तो बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे अंदर लो और बाहर छोड़ो, और महसूस करो कैसे तुम्हारे शरीर में हवा जा रही है और बाहर आ रही है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सीने के बीच में एक छोटा सा प्रकाश है, एक छोटी सी चिंगारी, और हर सांस के साथ वो चिंगारी बड़ी हो रही है। वो प्रकाश फैल रहा है, पहले तुम्हारे सीने में, फिर तुम्हारे पूरे शरीर में, और अब वो प्रकाश तुम्हारे चारों तरफ फैल रहा है। तुम एक प्रकाश के गोले में हो, और इस प्रकाश में तुम सुरक्षित हो, तुम मजबूत हो, तुम शक्तिशाली हो। अब महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक गर्मी है, एक अग्नि है। ये अग्नि तुम्हारे संकल्प की अग्नि है, तुम्हारी इच्छा शक्ति की अग्नि है, और ये अग्नि जल रही है, धधक रही है, और तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को जला रही है, हर डर को जला रही है, हर संदेह को जला रही है। और अब तुम्हारे भीतर सिर्फ शुद्ध शक्ति बची है, शुद्ध ऊर्जा बची है। अब अपने मन में ये शब्द दोहराओ, मेरी शक्ति जागृत हो रही है, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। फिर से, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। और महसूस करो कि ये सच है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारी असलियत है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है और वो अभी जाग रही है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करो, और जब तैयार हो तो आंखें खोल लो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है, कुछ जाग गया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा जब तुम इन तीनों सच्चाइयों को अपने जीवन में उतारोगे। कल्पना करो, 7 दिन बाद तुम सुबह उठते हो और तुम्हें एक अलग ही एहसास होता है। तुम हल्के हो, तुम्हारे कदमों में एक नई ऊर्जा है, तुम्हारे दिमाग में एक स्पष्टता है। तुम उन चीजों से नहीं डर रहे जिनसे पहले डरते थे, तुम उन कामों को कर रहे हो जिन्हें तुम टाल रहे थे, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप पर भरोसा कर रहे हो। अब 15 दिन बाद लोग तुम्हें देखते हैं और पूछते हैं, तुम में कुछ बदल गया है क्या? तुम्हारी आंखों में एक चमक है, तुम्हारी आवाज में एक ताकत है, तुम्हारे चेहरे पर एक शांति है, और तुम जानते हो कि यह बदलाव कहां से आया है। यह तुम्हारे भीतर की जागृत शक्ति से आया है। अब 30 दिन बाद तुम्हारा पूरा जीवन बदल चुका है। तुम अब उन रिश्तों में नहीं हो जो तुम्हें कमजोर बनाते थे, तुम अब उन कामों में नहीं हो जो तुम्हें दुखी करते थे। तुम अब अपने लिए जी रहे हो, अपने उद्देश्य के लिए जी रहे हो, और तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है, एक गहरा संतोष है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। तुम अब भागते नहीं हो, तुम लड़ते हो। तुम अब कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब एक बार तुम्हारी आंतरिक शक्ति जाग जाती है तो वो बढ़ती ही जाती है। हर दिन तुम और मजबूत होते हो, हर दिन तुम और स्पष्ट होते हो,
हर दिन तुम अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचते हो और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और हैरान हो जाते हो कि वो कमजोर इंसान जो तुम थे अब कहां है। वो गायब हो गया है और उसकी जगह एक योद्धा खड़ा है। एक ऐसा इंसान जो जीवन से नहीं डरता, एक ऐसा इंसान जो अपनी शक्ति को पहचानता है। और इसी जीवन को जीने के लिए तुम पैदा हुए हो, नकली शांति के लिए नहीं, भागने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी शक्ति के साथ जीने के लिए, पूरे साहस के साथ जीने के लिए, पूरी गरिमा के साथ जीने के लिए। यह है सच्ची आध्यात्मिकता। ये तुम्हें भागना नहीं सिखाती, ये तुम्हें इतना मजबूत बनाती है कि कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। और अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। अगर तुमने ये पूरा वीडियो देखा है, अगर तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, कुछ जागा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम नीचे कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखो, तैयार हूं। बस इतना ही, तैयार हूं। क्योंकि जब तुम ये लिखोगे तो ये सिर्फ मुझे नहीं बता रहे होगे, तुम खुद को बता रहे होगे, तुम ब्रह्मांड को बता रहे होगे, तुम घोषणा कर रहे होगे कि हां, मैं तैयार हूं, मैं अब कमजोर नहीं रहूंगा, मैं अब नहीं भागूंगा, मैं अपनी शक्ति को जगाऊंगा, मैं अपने जीवन को बदलूंगा। और मैं वादा करता हूं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि कौन तैयार है, कौन इस यात्रा में मेरे साथ चलने को तैयार है। तो जाओ अभी कमेंट करो, तैयार हूं। और फिर इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि शायद तुम्हारे शेयर करने से किसी और की जिंदगी बदल जाए, किसी और के भीतर की शक्ति जाग जाए। मेरी शक्ति जागृत हो रही है, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। ये शब्द याद रखो। हर रोज सुबह जब उठो तो ये शब्द दोहराओ, हर रात सोने से पहले ये शब्द दोहराओ। और जब कभी जीवन में कोई मुश्किल आए, कोई डर आए, तो ये शब्द याद करो, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। और मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगा, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी इस जागृत शक्ति को अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हो। तब तक के लिए मजबूत रहो, साहसी रहो और याद रखो, सच्ची आध्यात्मिकता भागना नहीं सिखाती, वो तुम्हें इतना मजबूत बनाती है कि तुम किसी भी तूफान का सामना कर सको।